एक नासिक के आसपास के एक बड़े डॉक्टर का निवास है। यहाँ आग्नेय दिशा में एक बोरवेल दिखा दो, जो इसमें शायद दिखाई नहीं है। इसमें वो डॉक्टर रहना शुरू किया। उसकी बीवी भी जो है वो एनेस्थेटिस्ट है। दिखने में रेखा जैसी सुंदरी है। फिल्म अभिनेत्री है ना, सबको मालूम है कि नहीं? या आजकल के लोगों को कौन सी है, क्या नाम है आजकल की हीरोइंस? हाँ, दीपिका वगैरह। कैसे दीपिका जैसी नहीं थी वो, थी रेखा जैसी ही थी एकदम ना, और एनेस्थेटिस्ट थी। वो 2 साल रह गए इसमें। तो 2 साल बाद उसने डॉक्टर को परेशान करना शुरू कर दिया, और उसके 2 मित्र, कोई 2 मित्र होंगे शायद, रेखा है, वो आना जाना शुरू हो गया घर पर ही। उसने ये डॉक्टर से 2 करोड़ रुपया लिया। एक बेटी भी उसको हुई थी। वो बेटी को लेकर वो जलगांव फलगांव भाग गई और 2 करोड़ रुपया उठा दिया। तो कल जो आपने देखा, धनहानि करोति नित्यम रोगकृत दक्षिण प्लवः, तो साउथ में टेरेस है, साउथ ईस्ट में बोरवेल है, पश्चिम में जो स्टेयरकेस है वो स्टेयरकेस ऊपर जाता नहीं रूफ के लिए। रूफ को स्लोप है, आधा स्लोप ईस्ट को है, आधा स्लोप वेस्ट को है, पश्चिम की तरफ ढलान है। पूर्व का प्रांगण बहुत छोटा है और पश्चिम का जो प्रांगण है तो लगभग 35 फीट का है। इसका मतलब ये जो हॉस्पिटल और घर इकट्ठा से है वो पूर्व खंड में है। मतलब पश्चिम के पुष्पदंत है, असुर है, वरुण है और मित्र हैं। ये पूरे देवताओं पर पृथ्वी तत्व, जड़त्व, गुरुत्व है नहीं। मतलब पश्चिम अधिक प्रवाहित है, तो बड़ा प्रांगण है। रूफ स्लोप जो है वो भी पश्चिम की तरफ है। ये जो स्टेयरकेस है वो ऊपर जाता नहीं। मतलब स्टेयरकेस में भी बीच में एक बड़ी वेल जैसा वॉइड है। 3 प्रॉन्ग जब स्टेयरकेस रहता है तब बीच में वॉइड आ जाता है, तो वेल बोलते हैं उसी को भी, स्टेयरकेस वेल। मतलब पश्चिम में वेल है, एक तरीके से डिप्रेशन है, और वो स्टेयरकेस ऊपर जाता नहीं। मतलब वहाँ पर डबल एयर कॉलम है, डबल हाइट है। मतलब पश्चिम में 3 प्रकार के दोष हैं। एक बृहद प्रांगण है, दूसरा डिप्रेशन है, और तीसरा रूफ स्लोप है। अभी आप जन्म पत्री से उसमें देखो, जन्म पत्री में 6ठ, 7म और 8म स्थान आता है, जिसको पश्चिम से जुड़ जाता है। तो 6ठ स्थान जो है वो गुप्त शत्रुओं का है, उसका नाम ही रिपु स्थान है। 7म स्थान वैवाहिक सौख्य का है, और 8म स्थान जो है वो मृत्यु तुल्य पीड़ा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो वायव्य प्रवेश है, कोणाकृति वायव्य प्रवेश जब रहता है तब वायु तत्व अति प्रबल हो जाता है। कल हमने देख लिया प्रवेश द्वार कहाँ होना चाहिए। 4th डिवीजन एंट्री इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट, लेकिन यहाँ पर कैसे हो गया? 4th डिवीजन एंट्री नहीं है,
वायव्य कोण से प्रवेश है, और जब वायव्य कोण से प्रवेश होता है तब वायु तत्व का अनियमित स्पंदन भवन पर आक्रमित हो जाता है, और पश्चिम से जो वायु तत्व है उसका एक्टिवेशन एक तूफान जैसा चलता है। इसको अष्टतत्व पद्धति वास्तुकी कहते हैं। पूर्व में जो प्राणिक ऊर्जा है वो अग्नि समान है, लेकिन पूर्व का अग्नि जो है वो ज्योत समान है। इसलिए पूर्व का स्पंदन जितना बढ़ेगा उतना भवन के लिए वो लाभदायी होगा। आगे चल के आग्नेय है, तो आग्नेय में अग्नि का स्वरूप जो है वो ज्वाला स्वरूप है, और ज्वाला स्वरूप अगर है इसीलिए उससे निर्माण होने वाले अतिरिक्त स्पंदनों के कारण निर्माण होने वाले जो दोष हैं वो कल हमने देखे थे कि भूख है, प्यास है, ताप है, दाह है और शोक है। 5 प्रकार से ये विपरीत अग्नि का, ज्वाला स्वरूप अग्नि का परिणाम हो जाएगा। आगे चल के दक्षिण में अगर देखते हैं तो दक्षिण में पृथ्वी तत्व है। वो पृथ्वी तत्व यमस वहाँ पर होने के कारण क्रेमेटरी ग्राउंड जैसा है, स्मशान है समझो। और नैऋत्य में जो पृथ्वी तत्व है वो एग्रीकल्चर समान है, खेती है, कृषि है, और इसीलिए मास्टर बेडरूम जो है वो दक्षिण नैऋत्य में रखते हैं, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र तत्व है जिसमें बीजांकन, प्रजनन, परिपोषण जैसी जीवनदायी घटना घटने की संभावना है। मतलब न्यूली मैरिड कपल की बेडरूम दक्षिण और नैऋत्य में होना चाहिए। नैऋत्य की बेडरूम का संदर्भ मालकियत से, स्वामित्व से, पावर से, सत्ता से है नहीं।